हिनीटेक ट्यूटर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चलो सीखना शुरू करते हैं। इसी तरह के रोचक और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर मार्केट, इसका असली मकसद क्या है, कभी सोचा है? अगर दिमाग में सबसे पहला जवाब पैसा कमाना आता है तो शायद हम सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। तो आज इसी पजल को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर कोई शेयर मार्केट में आता क्यों है? पूछ कर देखिए किसी से, जवाब झट से आएगा, ऑफ कोर्स पैसा बनाने के लिए। और यही जवाब सच कहूं तो अधूरा है, बिल्कुल अधूरा। क्योंकि देखिए, सिर्फ पैसा कमाना बोलना, ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई एक ट्रेन में बैठ गया पर पता ही नहीं कि जाना कहां है, मंजिल का कोई ठिकाना नहीं। असली सवाल तो यह है कि उस पैसे से हासिल क्या करना है और वहां तक पहुंचने का सही रास्ता आखिर है क्या। चलिए आज उसी रास्ते को आसान बनाते हैं। ओके, तो शेयर मार्केट की गहराई में उतरने से पहले ना एक कदम पीछे जाते हैं और लाइफ के सबसे बड़े फाइनेंशियल गोल को समझते हैं। और वो गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब एक ऐसी स्टेट जहां पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। जरा सोचिए, कैसी लाइफ होगी जब आपका पैसा ही इतना पैसा बना रहा है कि सारे खर्चे आराम से निकल रहे हैं। रोज रोज की चिंताओं के लिए जॉब या बिजनेस पर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं। यही है वो असली मंजिल जिसके लिए हम सब कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए बचपन से हमें सिखाया क्या जाता है, कौन सा रास्ता दिखाया जाता है? चलिए उस ट्रेडिशनल गेम पर एक नजर डालते हैं जिसे हम में से ज्यादातर लोग उम्र भर खेलते रहते हैं। ये रास्ता बिल्कुल सीधा सा है। स्टेप 1, एक जॉब पकड़ो या बिजनेस शुरू करो। स्टेप 2, इनकम आएगी। स्टेप 3, खर्चों के बाद जो बचे उसे सेव कर लो। और स्टेप 4, उस सेविंग्स को उठाकर सीधे बैंक अकाउंट में डाल दो। साउंड सिंपल राइट? बहुत आसान लगता है सुनने में। तो इन ट्रेडिशनल तरीकों से आखिर हाथ क्या लगता है? यहां देखिए, बैंक सेविंग्स अकाउंट देगा आपको साल का सिर्फ 4%। थोड़ा बेहतर ऑप्शन जैसे FD या RD शायद 6% दे दे। बस यही है वो धीमी रफ्तार वाली सड़क जिस पर ज्यादातर लोग चल रहे हैं, ये सोचकर कि वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब एक कड़वी सच्चाई सुनिए, ये रास्ता, ये ट्रेडिशनल गेम जो हम सब खेल रहे हैं, ये हमें फाइनेंशियल फ्रीडम तक कभी नहीं पहुंचा सकता। और इसके पीछे दो बहुत बहुत बड़ी वजहें हैं। पहली प्रॉब्लम, एक ऐसा दुश्मन है जो दिखता नहीं, एक साइलेंट एनिमी जो हर पल चुपके चुपके हमारे पैसे की पावर को खाए जा रहा है। इस दुश्मन का नाम है इन्फ्लेशन, यानी आम भाषा में महंगाई। इंडिया में ऑन एन एवरेज ये 6% सालाना की दर से बढ़ती है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जो चीज आज 100 रुपए की है वो अगले साल 106 की हो जाएगी। और अगर आपका पैसा 6% से ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा तो आप अमीर नहीं बल्कि हर साल थोड़ा और गरीब हो रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आज 100 रुपए हैं और 1 किलो चावल की कीमत भी 100 रुपए है। परफेक्ट। पर आपने सोचा चलो ये 100 रुपए बैंक में रखते हैं। एक साल बाद 6% महंगाई के कारण वही चावल हो गया 106 रुपए का। लेकिन आपके बैंक ने 4% इंटरेस्ट देकर आपके 100 रुपए को बनाया सिर्फ 104। नतीजा, अब आप अपने ही पैसे से वही 1 किलो चावल नहीं खरीद सकते। गेम ओवर। यहां इस चार्ट को देखिए, ये जो नीली पट्टी है ये है आपकी सेविंग्स की धीमी धीमी चाल, और ये लाल पट्टी ये है महंगाई का रॉकेट। साफ दिख रहा है कि इस रेस में आपकी सेविंग्स हर साल पीछे छूट रही हैं, और बहुत बुरी तरह से। तो सबसे जरूरी बात क्या है? हर साल आपके पैसे की खरीदने की ताकत रियल टर्म्स में -2% हो रही है। आप आगे नहीं, आप पीछे जा रहे हैं। ये तो थी प्रॉब्लम नंबर 1। अब आते हैं दूसरी और शायद इससे भी बड़ी प्रॉब्लम पर, जो इस गेम को जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देती है। रियल वर्ल्ड की सच्चाई यही है ना कि ज्यादातर लोगों की इनकम और बढ़ते खर्चों के बीच महीने के आखिर में बचाने के लिए कुछ खास बचता ही नहीं है। और जब सेविंग्स का अमाउंट ही इतना छोटा हो तो वो 4% या 6% की दर से बढ़कर कभी भी इतना बड़ा कॉर्पस नहीं बना सकता जो फाइनेंशियल फ्रीडम दिला दे। तो अगर ट्रेडिशनल रास्ता एक डेड एंड है तो सोल्यूशन क्या है? यहां पर एंट्री होती है शेयर मार्केट की। ये एक नया खेल का मैदान है जो हमें इन दोनों प्रॉब्लम से लड़ने के लिए अस्त्र देता है। अस्त्र यानी वेपन्स। पहला और सबसे पावरफुल अस्त्र है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ये वही वेपन है जो इन्फ्लेशन नाम के उस साइलेंट एनिमी को हरा सकता है। यहां आप अपनी सेविंग्स को ऐसी कंपनीज का हिस्सा बनाते हैं जो महंगाई से कहीं ज्यादा, आई रिपीट, कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने का दम रखती हैं। लंबी अवधि में अच्छे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में किया गया इन्वेस्टमेंट सालाना 12% से 20% तक का रिटर्न दे सकता है। अब सोचिए, एक तरफ 6% की महंगाई और दूसरी तरफ 12 से 20% का ग्रोथ। ये रफ्तार आपके पैसे को सच में बढ़ा रही है, उसे घटा नहीं रही। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, अपनी मेहनत की कमाई को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना कोई शौक या ऑप्शन नहीं है, ये एक कर्तव्य है, एक फंडामेंटल ड्यूटी। अपने पैसे को महंगाई से बचाने और उसे रियल टर्म्स में ग्रो करने का यही एकमात्र तरीका है। ओके, तो इन्वेस्टिंग की बात हो गई। अब शेयर मार्केट में एक दूसरा टूल भी है जिसकी बहुत चर्चा होती है, ट्रेडिंग। चलिए अब समझते हैं कि ये इन्वेस्टिंग से कैसे अलग है और इसका असली मकसद क्या है। ट्रेडिंग का गोल सेविंग्स को ग्रो करना नहीं है, उसका गोल है इनकम को बढ़ाना। याद है हमारी दूसरी प्रॉब्लम, कम इनकम, जिसकी वजह से सेविंग्स ही नहीं हो पाती? ट्रेडिंग उस प्रॉब्लम का एक पोटेंशियल सॉल्यूशन है। यहां देखिए, ये कंपैरिजन सब कुछ साफ कर देगा।
एक तरफ है इन्वेस्टिंग, ये हर किसी के लिए एक ड्यूटी है, इसका काम है महंगाई को हराना, ये आपकी सेविंग्स के लिए है। दूसरी तरफ है ट्रेडिंग, ये एक चॉइस है, इसका काम है एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना, ये आपकी इनकम की जरूरतों के लिए है। सिंपल। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इनकम बढ़ाने का इकलौता रास्ता ट्रेडिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप जॉब में नए स्किल सीखकर प्रमोशन ले सकते हैं, बेहतर नौकरी ढूंढ सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू या बड़ा कर सकते हैं। ट्रेडिंग इन सब में से बस एक ऑप्शन है, और शायद सबसे ज्यादा स्किल और डिसिप्लिन मांगने वाला ऑप्शन। तो अब क्लैरिटी है, इन्वेस्टिंग एक कर्तव्य है, उस पर कोई दो राय नहीं। अब असली सवाल यह है, क्या ट्रेडिंग आपके लिए एक जरूरी विकल्प है? इस क्लैरिटी के साथ जब शेयर मार्केट में उतरेंगे तो रास्ता कभी भटकेंगे नहीं। इस पर जरूर सोचिएगा। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।